कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो जिंदगी से हार चुका हो मगर फिर भी लड़ता जा रहा हो, जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसने सब कुछ बना लिया सिर्फ अपने डिसिप्लिन से। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़के की है जिसने सीखा जीत हमेशा बाहर नहीं, पहले अंदर होती है। एक छोटे से कस्बे में जहां सड़कों पर धूल और सपनों में धुंध थी, वहीं रहता था कबीर। 18 साल का, कम बोलने वाला और लोगों की नजरों में अजीब लड़का। न दोस्तों का ग्रुप, न पार्टियों की आदत। स्कूल से लौटकर सीधा घर और फिर देर रात तक पढ़ाई या कुछ लिखना। लोग कहते, भाई ये तो पागल है, हर वक्त किताब में घुसा रहता है, थोड़ा एंजॉय भी कर ले, जिंदगी एक ही बार मिलती है। कबीर मुस्कुरा देता था, पर अंदर से जानता था जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए तो वो इसे बदलना चाहता है। उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता रोजगार खो चुके थे, मां सिलाई करके घर चलाती थी। कबीर जानता था कि उसका हर मिनट कीमती है। एक रात वो छत पर बैठा था, आसमान को देख रहा था। हवा ठंडी थी, पर उसके अंदर एक आग थी, एक वादा खुद से, मैं अपनी जिंदगी को यूं बेकार नहीं जाने दूंगा। कभी कभी वो रात को जागकर अपने भविष्य की कल्पना करता था। वो सोचता था कि एक दिन उसके माता पिता उसके नाम पर गर्व करेंगे। वो भीड़ में नहीं, लेकिन अपने काम में पहचान बनाएगा। हर सुबह वो वही टूटी अलमारी से किताबें निकालता और दिन शुरू करता, चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। दोस्तों, हम सबके अंदर एक कबीर छिपा होता है। बस फर्क इतना है, कुछ उसे जगाते हैं और कुछ उसे सुला देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन कोई बड़ा रहस्य नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा खुद को हराना है। हर सुबह अलार्म बजने पर बिस्तर से उठना, वो भी जब नींद प्यारी लग रही हो। हर बार मोबाइल का नोटिफिकेशन इग्नोर करना जब दिमाग कहे बस 5 मिनट और। ये छोटी जीतें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी जीतों से बनती है बड़ी पहचान। कबीर ने भी यही किया। उसने तय किया कि अब वो अपनी हर आदत को बदल देगा। हर सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटे की किताब पढ़ना, फिर 10 मिनट मेडिटेशन। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होता गया। वो खुद से लड़ना सीख गया। अब जब बाकी लोग मोबाइल पर रील्स देख रहे होते, वो अपने सपनों का फ्यूचर बना रहा होता। जब दूसरे कहते आज मूड नहीं है, वो खुद से कहता मूड बाद में बनेगा, अभी काम करता हूं। उसके अंदर की आग अब उसकी पहचान बन चुकी थी। पर जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है, कबीर की भी ली। एक दिन कॉलेज में एक प्रोजेक्ट था। टीम बननी थी, लेकिन किसी ने उसे साथ नहीं लिया। सबने कहा, कबीर के साथ काम करेगा कौन, वो तो बोरिंग है। वो अकेला रह गया। थोड़ा टूटा, थोड़ा हंसा, फिर बोला, ठीक है, अकेला ही सही। उसने अकेले ही पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। रातें जाग जाग कर रिसर्च की, खुद ही वीडियो एडिट किया। कई बार लैपटॉप बंद पड़ गया, बिजली चली गई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसके पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन रिजॉल्व बहुत बड़ा था। जब रिजल्ट आया तो पूरा कॉलेज हैरान रह गया। कबीर का प्रोजेक्ट सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारे काम में सिंसियरिटी झलकती है। वो स्टेज पर चढ़ा, ट्रॉफी ली और सिर्फ इतना कहा, जब तुम अकेले काम करते हो तब असली तुम सामने आते हो। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। लोग जो पहले हंसते थे, अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। कबीर, तू सुबह जल्दी कैसे उठता है? भाई, तेरा फोकस कैसे बना रहता है? वो मुस्कुरा कर कहता, मैं डिस्ट्रैक्शन से भागता नहीं, उन्हें पहचान कर उनसे दूर चला जाता हूं। कबीर की खामोशी अब उसकी ताकत बन चुकी थी। वो अब भी कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो हर शब्द में गहराई होती थी। वो जानता था कि बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना, खुद को, अपने विचारों को और अपनी खामोशी को। क्योंकि दोस्तों, साइलेंस कभी कमजोरी नहीं होती। वो उस आग की तरह होती है जो बाहर नहीं दिखती, पर अंदर सब कुछ जला देती है। आलस, डर, बहाने। आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखने की कोशिश में है, वो लोग जीतते हैं
जो खुद को सुनने की हिम्मत रखते हैं। एक बार एक दोस्त ने उससे पूछा, यार कबीर, तू इतना सीरियस क्यों रहता है? थोड़ा रिलैक्स कर, एंजॉय कर जिंदगी। कबीर ने हंसकर कहा, मैं भी एंजॉय करता हूं दोस्त, बस मेरी हैप्पीनेस का वर्जन थोड़ा अलग है। मुझे सुकून मिलता है जब मैं खुद से बेहतर बनता हूं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज खत्म होने से पहले ही उसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। वहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। लोग कहते थे लकी है, पर वो जानता था ये लक नहीं, डिसिप्लिन का रिजल्ट है। उसने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए, हर काम में पूरा मन लगाया और धीरे धीरे वही लड़का जो कभी बोरिंग कहलाता था अब सबके लिए इंस्पिरेशन बन गया। तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें? स्टेप 1, हर दिन एक छोटा प्रॉमिस खुद से करो। आज मैं बस एक काम पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉमिस छोटा हो सकता है, पर उसे निभाने का असर बहुत बड़ा होता है। स्टेप 2, अपने डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाओ। सोशल मीडिया, फालतू बातें, कंपैरिजन, और रोज उनमें से एक चीज से दूरी बनाओ। डिसिप्लिन का मतलब सैक्रिफाइस नहीं, बस अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना है। स्टेप 3, एक खामोशी का टाइम रखो दिन में। 10 मिनट जब सिर्फ खुद से बात करो। वो 10 मिनट आपको बताएंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या नहीं। कबीर कहता था, लोगों से नहीं, अपनी ही कमजोरियों से जीतना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद पर जीत जाते हो तो दुनिया खुद झुक जाती है। कुछ साल बाद कबीर उसी कॉलेज में मोटिवेशनल टॉक देने गया जहां कभी किसी ने उसे टीम में नहीं लिया था। स्टेज पर खड़ा, कॉन्फिडेंट, काम, भीड़ में वही चेहरे जो कभी हंसते थे अब तालियां बजा रहे थे। उसने कहा, मैंने दुनिया को नहीं हराया, मैंने बस खुद को हर दिन जीता है, और वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। स्टेज के नीचे उसकी मां बैठी थी, आंखों में गर्व, होठों पर हल्की मुस्कान। वो वही मां थी जिसने कभी कहा था, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। और आज वो सोच रही थी, मेरे बेटे ने अपने सपनों को थकने नहीं दिया। कहानी कबीर की है, लेकिन शायद ये कहानी आपकी भी हो सकती है। आपके अंदर भी एक कबीर है जो चुप है मगर केपेबल है, जो डरता है पर तैयार है। अब बस उसे जगाने की देर है। कभी कभी जीत लाउड नहीं होती, वो बस अंदर होती है, जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन जाते हैं। तो बताइए, क्या आप आज से अपनी जिंदगी का एक छोटा हिस्सा बदलने को तैयार हैं? कमेंट में लिखिए, यस आई विल। और अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल बुक ऑडियो को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम हर कहानी में सीखते हैं जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, महसूस करना।